कौन कहता है कामयाबी किस्मतें तय करती हैं, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इस एजी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों के बीच एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें कि हमारा एसएससी के थ्रू वैकेंसी जो है वो 12,256 वैकेंसी पोस्ट है। और इसमें हम आपको आज बताएंगे कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर से लेकर इस ईयर तक, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। और प्रिपरेशन भी कैसे करना है इसका प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो 12,256 वैकेंसी की है। और ये जो है वो वैकेंसी कुछ पोस्ट के साथ बढ़ेगी भी जब तक ये फाइनल होता है। तो हम ये देखते हैं इसमें कि हमारा इसमें फॉर्म जो है वो कब से अप्लाई होगा और इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, वो सारी जानकारी चीज़ें समझते हैं नोटिफिकेशन के साथ। तो हमारे इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस हुआ है, जो स्टूडेंट्स पहले से सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे ये नए बदलाव के साथ समझ लेना होगा। और जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्म अप्लाई का जो वो डेट है वो कब से है। तो 21 मई से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कब तक कर सकते हैं तो 22 जून तक कर सकते हैं। ठीक है, 21 मई से 22 जून तक। फिर आगे दिया हुआ है कि आपका जो लास्ट डेट का है एप्लीकेशन सबमिशन का, तो वो क्या है, वो वही है 22 जून ही है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाता है तो आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। इसका भी डेट दिया हुआ है 29 जून से कहाँ तक, 1 जुलाई तक। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो इसका डेट नहीं मंथ का दिया हुआ है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त सितंबर में होगा। दैट मीन्स प्रीलिम्स का जो हमारा डेट बचा हुआ है लगभग 3 से 3.5 महीने का बचा हुआ है। तो 3 से 3.5 महीने में आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। और हमारा जो मेंस का टाइमिंग है कि मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो वो दिसंबर 2026 में होगा। फिर हम ये देखते हैं कि ये भी कह रहा है यहाँ, ये एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि अगर आपको कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आती है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं कॉल करके। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर पैटर्न क्या है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले चेंजेस क्या हुआ है, एक जो है इसमें पोस्ट ऐड किया गया है। वो कौन सा पोस्ट ऐड किया गया है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है। ये 2 लेवल पे ऐड किया गया, एक सेंट्रल कैडर पे और एक स्टेट कैडर पे। स्टेट कैडर में क्या है कि ये जिस स्टेट में, मतलब एक ही स्टेट में आपको ड्यूटी करनी होगी, लेकिन आप जिस स्टेट में करेंगे उस स्टेट का आपका रीजनल लैंग्वेज लिखना, बोलना और पढ़ना तीनों आना चाहिए, तभी ये आपको उस स्टेट में पोस्ट जो है वो प्रेफरेंस करेगी। और जितने सारे पहले पोस्ट हुआ करते थे वो सारे पोस्ट इसमें है ही। कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो मेन चेंजेस क्या हैं, तो वो ये हम देखते हैं आगे। जैसा कि अगर हम इसमें देखें कि एज लिमिट, तो आप एज लिमिट की अगर देखेंगे तो एज लिमिट जो है वो काउंट कहाँ तक होगा, वो 1 अगस्त 2026 तक होगा। दूसरा अगर हम ये देखते हैं कि 18 से 27 साल वालों के लिए जो है वो कहाँ तक दिया हुआ है, 2/8/99 से लेके 1/8/2008 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 साल वालों के लिए भी दिया हुआ अलग है, 18 से 30 सालों वालों के लिए, क्योंकि कुछ पोस्ट जो हैं वो बी और सी के हैं वो अलग अलग। कुछ पोस्ट 18 से 27 साल के लिए होते हैं, कुछ 20 से 30, कुछ 18 से 30। फिर हमारा इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी होगा कि एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है, OBC को कितने 3 ईयर्स का मिलता है, PWBD का कितना है 10 ईयर्स है। और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं कि PWBD OBC का 13 ईयर्स है, PWBD SC ST का कितना 15 ईयर्स है। एक्स सर्विस मैन जो है वो क्या कह रहा है कि 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस एक्चुअल एज, मतलब अगर आप जॉब से रिटायर हो गए तो 3 साल के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल, ये अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है बहुत सारा, जिसमें कि कौन सा एज तक, किस एज तक लोग कर सकते हैं। आगे हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न को देखें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है हमारा प्रीलिम्स और मेंस का वो किस तरीके से होना है और उसमें
क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मेन जो हुआ है वो प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में चेंजेस हुए हैं, जिसे जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमारा आ रहा है दूसरा, आप इसे कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप CGL अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल पोस्ट हैं जिसमें GSO का है, उसके लिए है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। ये किसके लिए, ये स्पेशली GSO वाले के लिए है, या और जो ऑल अदर पोस्ट है उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, जैसा कि मैंने बताया किसी भी यूनिवर्सिटी से, या इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो जो कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो। अब ये कह रहा है कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में कि अप्लाई कब से होगा, एग्ज़ाम कब होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। आगे हम ये देखते हैं कि हमारा जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से होगा। सेंटर्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से रीजन में कितने सेंटर्स होंगे। तो आप जिस रीजन से होंगे जहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पे आप सेंटर चूज कर लेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा। 3 सेंटर्स आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट सेंटर जो होगा वो रखा जाएगा मेनली रूप से। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेनली रूप से प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न। ये पैटर्न पहले जैसा ही है कि 25-25 क्वेश्चंस हैं, 50-50 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 0.5 का नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे चेंजेस किया क्या गया है, तो यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब हमें ये तो पता था कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 1 आवर का होता है और 1 आवर में हम किसी भी सब्जेक्ट पे पहले कहीं भी किसी क्वेश्चंस को बना सकते थे। लेकिन अब हमारा क्या होगा, 15 मिनट के लिए रीजनिंग, 15 मिनट के लिए जनरल अवेयरनेस, 15 मिनट के लिए ही मैथ्स हो या इंग्लिश हो, सभी 15 मिनट, मतलब 15 मिनट होंगे। अगर रीजनिंग खुल गया वो 15 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगा, दोबारा आपका रीजनिंग नहीं ओपन होगा। 15 मिनट में जितना क्वेश्चंस बनाने हैं आपको वो सॉल्व कर लेना, और यही सारा चेंजेस है। और हम ये देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है आगे टायर 1 में, जैसा मैंने बता दिया है कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो कितने का है, 0.5 का है। और दूसरा जो चेंजेस हुआ है वो कहाँ हुआ है, मेंस में हुआ है। तो मेंस में क्या चेंजेस हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स में क्या किया है, सेक्शनल लगा दिया है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे समझना, प्रीलिम्स का जो मार्क्स होता है वो क्वालिफाई होता है, सिर्फ उसी के बेस पे आप मेंस के एग्जाम में क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, जब आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स में जो है वो सेक्शनल टाइमर लगाया है, लेकिन सेक्शनल आपका यहाँ से कट ऑफ नहीं होगा। कट ऑफ जो होगा प्रीलिम्स का वो ऑल ओवर होगा। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में अगर सबसे पहले देखा जाता है, फर्स्ट पेपर में 3 सेशन होंगे हमारे पास। 3 सेशन में जैसा कि पहला सेक्शन में क्या है, मैथ और रीजनिंग, और यहाँ की पहले भी 60 क्वेश्चंस थे, अभी भी 60 क्वेश्चंस ही हैं, और सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, जो कि टोटल कितना होगा, 180 मार्क्स। लेकिन किया क्या है, चेंज किया हुआ है। पहले 1 आवर में आप कोई भी क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस के लिए टोटल 60 मिनट थे, लेकिन अब यहाँ इसे भी डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शनल टाइमर लगा दिया। मतलब 30 मिनट्स के लिए आपका मैथ्स ओपन होगा और 30 मिनट्स के लिए आपका रीजनिंग होगा। वैसा ही आपका सेम किया गया है किस में, तो सेम इसी तरीके से इसी का सेक्शन 2 में आ जाते हैं। तो सेक्शन 2 जिसमें कि क्या था हमारे पास, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसमें भी यही किया है। जैसा कि 45 क्वेश्चंस पहले इंग्लिश के थे, अभी भी 45 ही हैं। 25 क्वेश्चन जीएस के थे, वो भी 25 ही हैं, लेकिन ये टोटल 210 मार्क्स का है। लेकिन चेंजिंग क्या है, तो यहाँ पे ये चेंजिंग है कि यहाँ पे भी आपको 1 आवर मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स का ही टाइमिंग होगा, और जीएस के लिए जो टाइमिंग बता रहा है वो कितना मिनट का बता रहा है, 20 मिनट का। मतलब यहाँ भी सेक्शनल लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात, सेक्शनल तो यहाँ लगाया है, लेकिन मेंस में जो हमारा मेरिट लिस्ट बनता था वो टोटल मेंस के मार्क्स पे बनता था, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफाई है मेंस का वो क्या कर दिया है, वो भी सेक्शनल कर दिया है। हम अभी आगे नोटिफिकेशन में ये चीज़ें देखेंगे। तो सेक्शन 2 में हमारा जो है वो क्या है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो 20
क्वेश्चंस होंगे किसके, कंप्यूटर के होंगे। इसका टाइमिंग क्या है, 15 मिनट है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेशन 2, तो सेशन 2 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 4 जो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट थी इसमें 15 मिनट की थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 15 मिनट में वही 2000 जो है वो कीज क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद पेपर 2, पेपर 2 जो है ये किसके लिए है, ये स्पेशली जेएसओ के लिए है, जेएसओ वाले ही इसे देंगे, जेएसओ। और ये जो पेपर 3 है ये डबल एओ वाले पोस्ट के लिए है। बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए आपका सिर्फ पेपर 1 का ही जो 4 सेक्शन है उसी सेक्शन में देना है। अगर आप आगे देखेंगे तो यही चीज़ें हमें ये बताया हुआ है जो कि मैंने पहले ही बताया था। It will be mandatory for the candidates to qualify all the section of paper 1 सेपरेटली। दैट मीन्स ये कहता है कि आपका मेंस का पेपर में जो जितने भी सेक्शन है पेपर 1 में, सभी में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। ओवरऑल मार्क्स पे रिजल्ट तो होगा, लेकिन आपको क्वालिफाई जो करना है वो सेपरेटली सभी में करना है। यही 2 बदलाव सबसे बड़े हैं। और जैसा कि मेंस में आपको पता है कि मेंस में जो निगेटिव मार्क्स है वो क्या है, 1 मार्क्स का है। 1 मार्क का मतलब अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क निगेटिव है, दैट मीन्स 1/3 जो है वो नेगेटिव है। तो ये सारी जानकारी है हमारे पास सीजीएल में। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे ये सारा सिलेबस बता रहा है, टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम में कोई बदलाव नहीं है। जितने भी सारे टॉपिक्स पहले थे वही सारे टॉपिक्स अभी भी दिए हुए हैं सीजीएल में, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ें वही पढ़ना है। और मैं भी ये बताऊंगा इसके बाद कि आपको प्रिपरेशन इस 3 से 6 महीने में कैसे सीजीएल के लिए करना है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लास्ट में और भी यहाँ पे है, कुछ चीज़ें आपका प्रूफ में भी चेंज किया है कि आप जो है वो पासपोर्ट लेके जा, मतलब पासपोर्ट भी अब ऑथेंटिक कर दिया, पहले पासपोर्ट नहीं था, इस बार ये चेंज किया गया है। और इसके लास्ट में कुछ पोस्ट जिसमें कि कुछ इंस्पेक्टर के पोस्ट थे उसमें क्या किया गया, कुछ फिजिकल के बारे में भी है, वो भी आप देख ले कि आखिर इसमें क्या फिजिकल लगाया गया है। कुछ ही पोस्ट के लिए है वो, ये सारा पोस्ट बता रहा है कैसे कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे OTR करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो आपको कोई जो भी ऑनलाइन अप्लाई करता है वो दुकान वाला भी बता देगा कि उसमें OTR कैसे होगा। या आपको यहाँ नोटिफिकेशन इतना पेज 132 पेज का नोटिफिकेशन है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये रहा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। ये हमारा मेडिकल कंडीशन है, जब जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मतलब जो क्वालिफाई हो जाए उसके लिए। कहाँ गया वो फिजिकल वाला कंडीशन, शेड्यूल 3। अच्छा, वो 122 पेज में था आई थिंक। मैं बता देता हूँ वो क्या था। वो ये था कुछ पोस्ट के लिए, जैसे सेंट्रल इंस्पेक्टर के लिए, उसमें रनिंग है 1600 मीटर का। कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट में आपको 1600 मीटर, सॉरी 15 मिनट में 1600 मीटर है। और 8 किलोमीटर का साइकिलिंग है, वो 8 किलोमीटर का साइकिलिंग के लिए 30 मिनट से। इसी में कहीं पेज में मेंशन है, मैंने वो डिटेल निकाल लिया था। 132 पेज का है, किसी पेज में ये चीज़ें मेंशन है। तो मैंने सारी जानकारी इसकी दे दी है। अब आपको इसका 6 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो है वो सारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या किया है, सेक्शन वाइज कर दिया है। इनफैक्ट मेंस में भी जो है वो आपका कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्या होगा, सेक्शन वाइज भी होगा, ऑल ओवर पे रिज़ल्ट होगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो है वो कुछ बैचेस भी हैं जो कि लॉन्च हो रहे हैं एसएससी के, तो आप हमारे साथ तैयारी के लिए भी जुड़ सकते हैं। हमारे नए नए बैच जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। जैसा कि फर्स्ट बैच जो है वो मॉर्निंग का बैच है। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेक्स्ट वीक 26 मई से ही स्टार्ट हो रहा है।
और इसका टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में 10 AM टू 1 PM है, मतलब 3 आवर्स की क्लासेस होगी। और आपको ये बताया जाएगा कि अगले 3 से 6 महीने में आपको 4 to 5 आवर्स डेली प्रैक्टिस करना है, अलग अलग सब्जेक्ट पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, GS पे, अलग अलग इक्वल टाइम देके। पहले ऐसा होता था कि जो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा हो, जो किसी भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा हो, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे कि उससे हम ज़्यादा मार्क्स लाएंगे और दूसरे से कम। लेकिन अब ऐसा CGL में नहीं है, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट पे टाइमिंग भी सेम दिया गया है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करना होगा, काफ़ी अच्छे से करना होगा। तो हमारे साथ आप जुड़ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अलग अलग हमारे पास और भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पे। एक हमारा दूसरा बैच भी है, ये तो मॉर्निंग बैच है। एक हमारा जो है वो आफ्टरनून बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका कि टाइमिंग क्या है 1 PM टू 4 PM। लेकिन ये बैच जो है वो 2 जून को स्टार्ट होगा। एक और बैच है जो कि इवनिंग में भी स्टार्ट होगा। इवनिंग का जो बैच है वो 9 जून से स्टार्ट होगा, और इसका टाइमिंग जो है वो क्या है 5 PM टू 8 PM के बीच। तो और मैंने प्रिपरेशन के लिए क्या बताया कि अगर आप प्रिपरेशन की ओर देखते हैं कि अगले 3 से 6 महीने में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो आप अभी से अब मॉक का पैटर्न भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है तो मॉक भी आप उसी पैटर्न पे लगाएंगे जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम का पैटर्न है। पहले 1 आवर का जो पैटर्न होता था, जिसमें सारे सब्जेक्ट हम कभी भी किसी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो अब नहीं है। सेक्शनल वैसे जो भी प्लेटफॉर्म है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से भी जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा वो नए पैटर्न पे ही मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको 3 घंटे की जो क्लासेस मिलेगी वो मिलेगी, और 4 से 5 घंटों में आपको किस चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर आप CGL का रिजल्ट चाहते हैं तो अभी से 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ने होंगे। हर सब्जेक्ट पे आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना होगा, और मिनिमम आपको 2 मॉक डेली लगाना होगा। तभी आप इस प्रैक्टिस को अगले 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। और प्रीलिम्स ही नहीं, आप दिमाग में मेंस का प्रिपरेशन को लेके भी चले। कंप्यूटर को भी पढ़ना आज से ही चालू कर दे, अभी से ही चालू कर दे, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। क्योंकि पिछले बार भी कई बार ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हुआ है कि मार्क्स अच्छे आए हैं मेंस में, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल होने के कारण उनका फाइनली रिजल्ट नहीं हो पाया। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ और हमारे साथ बैच में जुड़े, एक अच्छे तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन और आप लोगों के रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे हम, जिसमें हम और हमारी टीम और हमारी कोचिंग आपकी साथ होगी, आपके प्रिपरेशन के साथ होगी। तो चलिए इसी सब बातों के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़िए एक अच्छे प्रिपरेशन, एक अच्छे भविष्य और एक अच्छे जॉब के लिए। थैंक यू।